ना चाहते हुए भी इंडिया पाकिस्तान की जंग शुरू हो चुकी है और टीवी चैनल की फेक न्यूज़ के तहत सिटीजन ये समझ रहे कि चंद ही घंटों में हम पूरे पाकिस्तान पे कब्जा कर लेंगे, कराची को कंट्रोल कर लेंगे। दर हकीकत में ये इतना आसान नहीं है और जंग किसी भी फैसले का हल नहीं होती। पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना, ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। और देखिए मेजर गौरव आर्या को, ये इसका मतलब समझिए ये क्या है। ये अब पराक्रम का वो प्रदर्शन है जिसकी ताव झेल नहीं पाएगा पाकिस्तान। अज्ञात बॉर्डर पर कहा जा रहा है कि भारत की सेना, भारत की आर्मी घुस गई है। अभी तक तो कहा जा रहा था कि सिर्फ एयरफोर्स अटैक कर रहा है, लेकिन अब भारत की आर्मी घुस गई है। मेजर गौरव आर्या, एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक आ रहे हैं, ये भारत का बड़ा पलटवार है। हम ये भी नहीं अभी शेयर करेंगे कि ये किन इलाकों से फायर की गई है, लेकिन समझ लीजिए कि पाकिस्तान की मौत बनकर, पाकिस्तान का खात्मा बनकर, पाकिस्तान का अंत बनकर भारत का पलटवार अब आसमान में बरस रहा है। अंजना, बहुत सारे इलाकों से बहुत चिंताजनक खबरें भी आ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने आतंकियों को भी एक्टिवेट कर दिया है सुरक्षा के ठिकानों पर हमले करने के लिए। और कुछ जगहों से ऐसी भी खबरें आ रही हैं, लेकिन हम घर पर भी उन आतंकियों का नाश करेंगे। कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। मैं बताना चाहता हूँ, जैसा हम देख रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान की जंग जारी हो चुकी है और उसमें जो सबसे अच्छी बात हुई वो ये कि इंडियन प्रीमियर लीग एक हफ्ते के लिए कैंसिल हो गया। जो भी मैचेस हो रही थी कैंसिल हो गया। हालांकि 22 अप्रैल का जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का अटैक हुआ उस दिन मेन मैच कैंसिल होना चाहिए था, लेकिन आईपीएल कैंसिल नहीं हुआ और उस दिन मैच बराबर हुई। अगर हम हिंदुस्तानी ये वार जीत रहे हैं, पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से हरा रहे हैं, तो क्या वजह है कि आज के दिन 9 मई फ्राइडे 2025 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 880 पॉइंट गिर गया। हमें यह भी देखना है कि हिंदुस्तान पे वर्ल्ड बैंक का कितना कर्जा है। तो रिपोर्ट है 2024 की वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट है, जिसमें हिंदुस्तान पे 64.6 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा का कर्जा है। और वहां पे पाकिस्तान की भी हालत तो बहुत खराब है। पाकिस्तान का जून 2023 तक 223 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा का कर्जा है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो वार होती है ये किसी भी चीज का सलूशन नहीं होती है। और यहाँ पे जो इंडिया पाकिस्तान की वार हो रही है, जो कि बॉर्डर के जो सिटीजन है रहने वाले दोनों कंट्रीज के, उनको वहाँ से शिफ्ट किया गया है। उनको अपने मुकामात से शिफ्ट होना पड़ा है, क्योंकि रात बेरात को भी दोनों तरफ से फायरिंग चल रही है। अब ये जो जितनी बड़ी जंग नहीं हो रही, उससे ज्यादा जो टीवी चैनल में बताया जा रहा है, फेकम फाक न्यूज दी जा रही है। जो वीडियो गेम है उसको ड्रोन की शक्ल बताया जा रहा है, तो ये बहुत ही गलत है। टीवी चैनल सिर्फ अपने टीआरपी के लिए ये गेम कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो टीआरपी होता है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट होता है, वही बताता है कि जो टीवी चैनल की क्या हालत है, उसके प्रोग्राम की क्या रेटिंग है टीआरपी के तहत। तो ये जो सारा टीआरपी का गेम हो रहा है, सिटीजन को गर्म किया जा रहा है, झूठी फेक न्यूज फैलाई जा रही है। जितनी ज्यादा जंग नहीं हो रही उससे ज्यादा बताया जा रहा है। अब यहाँ पे ये देखना है कि महंगाई अब किस तरीके से बढ़ेंगी। आज ही टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल था कि लोकल डोमेस्टिक एयरलाइंस का 250 रुपया किराया बढ़ गया और इंटरनेशनल का 800 से ज्यादा किराया बढ़ गया। ये बिगिनिंग है और जितने दिन ये जंग चलेंगी इंडिया पाक की, उतना ये महंगाई बढ़ते जाएंगी। इंटरनेशनल एयरलाइंस का फेयर बढ़ता जाएगा, हर चीज की महंगाई बढ़ती जाएंगी, क्योंकि जो लॉजिस्टिक होता है, शिफ्टिंग होता है मटेरियल, उसमें रुकावट होंगी। पेट्रोल के भी दाम बढ़ेंगे, डीजल के भी दाम बढ़ेंगे। तो हमें ये खुश होने की जरूरत नहीं है कि हम जंग लड़ रहे हैं। जंग किसी भी मसले का सलूशन नहीं होती है। पाकिस्तान ने बहुत गलत किया
जो अटैक किया, 26 मासूम बेगुनाह टूरिस्ट की जान ली, बहुत ही गलत किया। हम इसकी कई तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन डायरेक्ट जंग होना ये भी कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि दोनों मुल्क, हम हमारे मुल्क की बात करते हैं। जैसे मैंने बताया 2024 का जो वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, डेप्थ रिपोर्ट है, इंडिया के ऊपर 646 बिलियन US डॉलर से ज्यादा कर्जा है। अब ये जंग में ना जाने कितने और कर्जे लिए जाएंगे, हथियार खरीदने के लिए, फाइटर जेट खरीदने के लिए। तो जंग किसी भी चीज का हल नहीं होती, लेकिन अगर हमने बमबारी की पाकिस्तान पे, बहुत अच्छा है, हमने हमारा बदला ले लिया, लेकिन इसको लॉन्ग मत करो, क्योंकि हम भी इस कैपेसिटी में नहीं है कि ज्यादा दिन तक जंग लड़े। और जो महंगाई बढ़ेंगी, जो बेरोजगारी बढ़ेंगी, वो एक अलग रहेगा, और नफरतें जो बढ़ेंगी। हमने बदला लिए, हमारे मासूम टूरिस्ट की जो जान गई, 26 टूरिस्ट की, हमने उसका बदला लिए, और हमें बदला लेना चाहिए था। ये जंग को लेकिन मजीद लंबा मत करो, नहीं तो बहुत ही बड़ी महंगाई की मार हर सिटीजन में पड़ेगी, जो आज उन्हें एहसास नहीं है।